जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम कंप्यूटर सेंटर पर। दोस्तों, इस वीडियो में फिर से हम बात करने वाले हैं जूनियर असिस्टेंट 5512 पोस्ट के कट ऑफ के बारे में। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, लेकिन वो वीडियो शुरू में बनाया गया था, उस समय ज़्यादा रिस्पांस हमारे पास नहीं थे। तो अब हमारे पास काफ़ी सारे रिस्पांस आ गए हैं, तो रिस्पांस के हम यहाँ पर बेस पर आपको हम कट ऑफ दिखाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप अगर ओ लेवल की तैयारी भी करना चाहते हैं घर बैठे फ्री में किसी भी कैटेगरी के, तो हमसे जुड़कर आप कर सकते हैं। ये वीडियो हमने कल बनाया हुआ है, आप लोग अगर देखना चाहें तो जाकर देख सकते हैं। ठीक है, डिटेल में आपको मिल जाएगा उस पर इंफॉर्मेशन। अब चलते हैं हम यहाँ पर कट ऑफ के लिए, तो हम पोस्ट पर चलेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये पोल हमने डाली थी लगभग 2 हफ्ते पहले। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं हमने क्वेश्चन क्या लिखा था, जूनियर असिस्टेंट 5512 में आपके कितने मार्क्स आफ्टर नेगेटिव बन रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो रिस्पांस सबसे ज़्यादा रिस्पांस देखने को मिल रहा है वो 51 से लेकर के 60 के बीच बन रहा है। ठीक है, और इससे पहले मैंने एक डाला था, तो उसमें देख सकते हैं यहाँ पर हमने 70 प्लस कर दिया था। जब ये आंसर की नहीं आई थी उस समय की बात है। ये आंसर की आने के बाद जो कट ऑफ डाली गई थी, पोल डाला गया था, वो ये वाली पोल है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं इस वाले में अगर देखेंगे जब आंसर की नहीं आई थी तो यहाँ पर हमने 70 प्लस डाला था, लेकिन 70 प्लस हैं बच्चों के, ऐसा नहीं है, लेकिन वो अपवाद हैं। ठीक है, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो 70 प्लस हैं, जो किसी दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी करते थे, जैसे कि PCS या फिर RO या UPSC या UPPSC की। ठीक है, वो लोग फॉर्म डाल दिए हैं, तो उनके नंबर थोड़ा सा ज़्यादा चले गए हैं, क्योंकि उनके पास हिंदी की भी पकड़ है और इसके अलावा GS की भी पकड़ थी। कंप्यूटर में अगर उन्होंने थोड़ा बहुत अच्छा सा कर लिया है, अगर पढ़े हुए हैं, तो लोग ज़्यादा नंबर लेके चले गए हैं। बाकी ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ वही लोग लेके गए हैं, तैयारी जिनकी अच्छी रही होगी वो भी लेके गए हैं। ठीक है, तो वो अपवाद में है, उनको हम बाहर रखकर यहाँ पे हमने जो कट ऑफ बनाई थी मैक्सिमम हमने 60 रखा था। ठीक है, कुछ लोग और बोल रहे थे कि 5-5 नंबर पर आप लोग बनाए जो है पोल बनाइए, तो 5-5 नंबर पर कैसे बनाया जाएगा। 5 नंबर पर हम बनाएंगे तो रेंज हमारा जो है वो छोटा हो जाएगा। ठीक है, उस केस में हमारे पास जो है पोल के यहाँ पे जब हम पोल क्रिएट करते हैं तो 4 ही ऑप्शन रहते हैं, 4 के अलावा ऑप्शन नहीं रहते हैं, तो इस वजह से 5-5 पे नहीं बन पाया है। ठीक है, हमने 10 का गैप यहाँ पे रखा हुआ है। अब हम यहाँ पर जो कट ऑफ की प्रेडिक्शन अगर करेंगे तो आप देखेंगे जो हमारी जो ओवरऑल कट ऑफ बनेगी वो 40 से लेकर के 60 के बीच ही रहने वाली है। ठीक है, अब हम यहाँ पर अगर बात करें टाइपिंग के लिए, तो टाइपिंग के लिए जो कट ऑफ होगी वो 41 से लेकर के 50 के बीच। ठीक है, ये 41 से जो 50 के बीच की जो रेंज है ये है OBC, जनरल और EWS वालों के लिए। ठीक है, 50 तक नहीं जाएगी, 41 से 45 के रेंज में आपका रहेगा। ठीक है, 41 से 45 के रेंज में OBC, EWS और जनरल वालों के लिए रहेगा। बाकी 31 से 35 या फिर 40 तक जाएगा, तो इसमें आपका SC भी आ जाएगा, ST भी आ जाएगा। ठीक है, ST का हो सकता है 30-32 आ जाए, GST का हो सकता है 35 या 36 रहे। ठीक है, इतना मान के चलिए, 40 के ऊपर तो हर हाल में नहीं रहने वाला है टाइपिंग के लिए। तो अगर SC ST है 35 नंबर 30 नंबर है तो भी अपनी टाइपिंग करते रहिए। और अगर आप OBC, जनरल, EWS हैं, ठीक है, 35 प्लस हैं, 40 के आसपास अगर आपके नंबर है तो भी आप टाइपिंग करते रहिए। ठीक है, क्योंकि अब आपको टाइपिंग ही करना है, इसके अलावा कोई काम आपके पास जूनियर असिस्टेंट के लिए नहीं रह गया। बाकी दूसरा एग्जाम तो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि उसके लिए तैयारी मत करिए, तैयारी करते रहिए और टाइपिंग के लिए भी सुबह शाम 1-2 घंटा निकालते रहिए। हमने एक वीडियो बना दिया है हिंदी के लिए। ठीक है, 50 मिनट का है, 49 मिनट कुछ सेकेंड का वीडियो है, पूरा कंप्लीट उसमें हिंदी हमने बताया हुआ है आपको, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें। ठीक है, अगर उसको आप देख लेंगे तो आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, आप 1 महीने 2 महीने के अंदर अंदर टाइपिंग की स्पीड अच्छे से बना पाएंगे। ठीक है, अगर आप उसको देखेंगे तो 50 मिनट के अंदर आप टाइपिंग के बारे में पूरा ओवरव्यू आपको मिल जाएगा, किस बटन से कौन सा अच्छा रहता है। ठीक है, कैसे टाइप किया जाता है, कोई भी शब्द लिखते हैं तो उसको किस तरह से तोड़ तोड़ के हम टाइप करेंगे तो पूरा शब्द हमारा बनेगा, हमने डिटेल में बताया हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा, आपको आई बटन पे मिल जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं बिलो 30 की। बिलो 30 में जैसे कुछ PW वाले कैंडिडेट हो गए, PWD वाले, ठीक है, एक्स आर्मी वाले हो गए, एक्स सर्विस मैन वाले हो गए, वो लोग 30 के नीचे भी रहेंगे अगर उनका 25 नंबर है, 20 नंबर है, जो कि उनकी संख्या बहुत कम रहती है। वो वैकेंसी जो है उनके लिए जो अलग से वो फिक्स रहती है। ठीक है, तो उसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट कम रहेंगे तो ऑटोमेटिक उसकी कट ऑफ कम ही जानी है। ठीक है,
तो मान के चलिए उनके 25 नंबर भी हैं, 30 नंबर भी हैं, तो लोग भी अपना टाइपिंग करते रहें। और ये मान के चलिए कि जो फाइनल होगा इसका वो हमारे हिसाब से, ठीक है, अब ये हमारा मानना है कि 60 के आसपास ही रहेगा। हो सकता है 55 से 60 के बीच रहे, ठीक है, हो सकता है 2 नंबर 60 के ऊपर भी जा सकते हैं फाइनल में, लेकिन ज़्यादा जाने के चांस नहीं है। वो डिपेंड करता है कि अच्छे नंबर वाले टाइपिंग क्वालिफाई करते हैं या फिर बीच वाले जो है वो टाइपिंग क्वालिफाई करते हैं। क्योंकि हमने देखा है जिनके नंबर बहुत अच्छे हैं वो लोग टाइपिंग नहीं करते हैं, ठीक है, या फिर टाइपिंग नहीं करते थे पहले से ही। अभी से वो लोग शुरू करेंगे तो फिर इतनी जल्दी वो कवर नहीं कर पाएंगे। अगर मान लो जल्दी टाइपिंग करवा दिया तो वो लोग पहले ही बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपकी टाइपिंग, आपके नंबर हैं ठीक ठाक, यानी 50, 55, 60 के आसपास हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप टाइपिंग बढ़िया से कंटिन्यू करते रहिए, ठीक है। हो सकता है कि जो ज़्यादा वाले हैं वो रह जाएं, आप निकल जाएं आगे। कम भी हैं, आपके नंबर 40 के आसपास है, 40-50 के आसपास है, तो भी आप टाइपिंग करते रहिए, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर मेन टाइपिंग ही है। और टाइपिंग में जो इस समय रूल बनाए गए हैं उस पर हम किसी दिन अलग से चर्चा करेंगे। उसके हिसाब से टाइपिंग जो है अब पास करना उतना आसान भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक गलत अगर आप कर दे रहे हैं 5 गलती के बाद, तो आपके 5 सही नंबर जो है, 5 सही अक्षर आपके कट जाएंगे, 5 सही शब्द कटेंगे, अक्षर नहीं, 5 वर्ड आपके जो है कट जाएंगे। तो उस पर भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। उस पर हम बाद में किसी दिन बात करेंगे। इस पोल में देखेंगे तो इस पर भी ज़्यादातर जो है रिस्पांस हमारा वही है 50 से 60 और 50 के नीचे, यानी 40 से लेकर के 60 के बीच बहुत ज़्यादा कैंडिडेट है। तो 40 से 45 तक मैक्सिमम यहाँ पे टाइपिंग के लिए रहेगी जनरल, ओबीसी, डब्ल्यूएस वालों के लिए। बाकी बहुत ज़्यादा, अब देखो 1262 का रिजल्ट आता है तो समझ में आएगा कितने नंबर पे फाइनल जो है आगे जो है बुलाया जाएगा डीवी के लिए, ठीक है। हो सकता है डीवी में भी कम से कम 4 से 5 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, 2 गुना 3 गुना कम से कम कैंडिडेट डीवी के लिए भी जाएंगे, ठीक है, क्योंकि एक ही नंबर पर कई सारे लोग होते हैं तो 2 गुना 3 गुना हो ही जाता है, ठीक। अब कट ऑफ के चक्कर में आप ज़्यादा ना पढ़ के अपने टाइपिंग के फोकस करिए। जो भी मार्क्स हैं आपके, अगर आप सीख जाएंगे तो इस एग्ज़ाम में नहीं, किसी दूसरे एग्ज़ाम में जो भी जूनियर असिस्टेंट का होना है उसमें काम आएगा, या फिर कोई और भी वैकेंसी आती है उसमें भी काम आएगा, ठीक है। तो आप ये मत सोचिए कि हाँ हमारा नहीं होगा, लास्ट के चक्कर में मत पड़िए। अगर आपके नंबर जैसा कि मैंने बताया 40 के आसपास हैं जनरल, ओबीसी, डब्ल्यूएस वाले, तो आप लोग टाइपिंग करते रहिए। एससी एसटी वाले 30-35 के आसपास हैं तो भी आप करते रहिए। एक सर्विसमैन वाले 25-30 के आसपास हैं तो भी करते रहिए, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट अभी किसी को आइडिया नहीं है। एग्जैक्ट जो भी ऑफिशियल आएगा तभी पता चलेगा। हम लोग सिर्फ प्रेडिक्शन कर सकते हैं, और प्रेडिक्शन आपके जहाँ पे रिस्पांस के आधार पर। हमने भी एग्ज़ाम दिया था, मेरे 56 के आसपास नंबर बन रहे हैं। अगर 2-3 क्वेश्चन जो हमने ऑब्जेक्शन लगाए हैं, 3 क्वेश्चन पे हमने लगाया था, अगर वो सही होते हैं तो हमारे 60 मार्क्स बनेंगे, ठीक है। तो हम ये नहीं कहते कि हाँ हमारा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन चांस हमारे होने के हैं, ठीक है। तो हम पहले से ही हार के नहीं मान के बैठेंगे। हमारा काम है, हमारा फ़र्ज़ है, हमको टाइपिंग करना है, टाइपिंग सीखना, वो हम करते रहेंगे प्रैक्टिस, ठीक है। बाकी जो होगा देखा जाएगा लास्ट में। तो आई होप अब आपको समझ में आया होगा, क्योंकि वैसे आपने कट ऑफ के बहुत सारे वीडियो देखे होंगे। ज़्यादातर लोग यही बता रहे हैं जिसकी कट ऑफ है ज़्यादा हाई नहीं जाएगी, ठीक। कोई 42, 43, 45, 50 ऐसे बता रहे हैं, लगभग यही रहने वाली है, ठीक है। क्योंकि कैंडिडेट काफ़ी सारे हैं, पेपर का लेवल भी आपका जो है काफ़ी टफ था, ठीक है। कंप्यूटर भी काफ़ी अच्छी आई थी और हिंदी में भी काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है बहुत सारे लोगों के गलत हुए हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।